क्या आप भी अपने घर में सलाद पत्ता यानी लेट्स लगाना चाहते हैं? बिल्कुल सेम इसी तरह तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो को बनाकर अपलोड किया गया है और इसके साथ साथ इसकी केयर के बारे में भी गाइड किया गया है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहन भाई खैरियत से होंगे। जी हाँ, आज हम लगाने जा रहे हैं सलाद पत्ता। इसको लगाने का तरीका, आप कोई भी कंटेनर, ग्रो बैग या गमला लेना हो तो उसकी गहराई कम से कम 6 से 8 इंच तक होनी चाहिए और इसके साथ साथ बीज अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। कि बाज़ औक़ात बीज ऐसे होते हैं कि लो क्वालिटी के हम इतनी मेहनत करके लगाते हैं तो बाद में पता चलता है कि इसका रिज़ल्ट नहीं निकलता, बीज ग्रो नहीं होते। और इसके साथ बात कर लेते हैं कि मिट्टी की सबसे ज़रूरी जो कि मिट्टी होती है जो हमने लेनी है भल मिट्टी, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 6 मंथ पुराना गाय का गोबर। इसके अंदर फ्रेश गोबर इस्तेमाल नहीं करेंगे। फ्रेश गोबर का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि वो डिकम्पोज़ के अमल में होता है। इसके अंदर काफ़ी जहरीली गैसें होती हैं। तो बात कर लेते हैं इसकी रेशो की कि 3 हिस्से मिट्टी के होने चाहिए और 1 हिस्सा काऊ कंपोस्ट का होना चाहिए। अगर आपके पास काऊ कंपोस्ट नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी ऐड करवा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और जिस भी गमले, ग्रो बैग, कंटेनर के अंदर मिट्टी डालेंगे तो साथ साथ उन्हें पटख लेना है ताकि इसका लेवल नीचे तक डाउन हो जाए। और कोशिश ये करनी है कि इसकी ऊपर वाली सतह कम से कम 3 से 4 इंच तक बिल्कुल नरम सॉफ्ट मिट्टी होनी चाहिए। कोई ढेलियाँ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ढेली होगी तो इन्हें मसल देंगे। ढेलियाँ वगैरह को हमने मसल देना है। बिल्कुल नरम सॉफ्ट मिट्टी होनी चाहिए। और ऊपर से जो हमने बेड बनाना है बिल्कुल हाथ से बराबर करके बेड को सेट कर लेना है ताकि जब हम इन्हें पानी लगाएं तो बराबर हर जगह पहुंचे। जी हाँ, इसी तरह से बिल्कुल। और इसके साथ आपने एक बात लाजमी नोट कर लेनी है कि जिस मिट्टी के अंदर बीज लगा रहे हैं उसके अंदर मॉइस्चर होनी चाहिए, यानी जिन्हें वत्तर कहते हैं। जिस तरह से ये आप मिट्टी दे सकते हैं इसके अंदर काफ़ी मॉइस्चर है। बीज लगाने से पहले मॉइस्चर का होना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आपकी मिट्टी ड्राई है तो आपने कुछ घंटे पहले पानी लगा के छोड़ देना है या पानी लगाकर अगले दिन इसके अंदर आप बीज लगा सकते हैं। जी हाँ, हम इसके सीड निकालने जा रहे हैं जो कि लेट्स सलाद पत्ते के जो बीज होते हैं बिल्कुल हल्के से छोटे छोटे और बारीक से होते हैं। ये आसानी के साथ हवा के साथ भी उड़ सकते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। और जहाँ तक बात है कि इसको उगाने की, इसके 2 तरीके हैं। हम इसे 2 तरीक़ों से आपको बताएंगे कि इसको किस तरह से लगाया जाता है, कि सलाद पत्ते को 2 तरीके से किस तरह से लगाया जाए। जी हाँ, एक तो तरीका ये है कि आपने इसी तरह से हाथ में लेकर आसा आसा इसकी सतह के ऊपर बखेर देने हैं। जी आप देख सकते हैं, इसी तरह वक्फे के साथ आपने इसकी सतह के ऊपर बखेर देने हैं। और दूसरा तरीका ये है, आपने हाथ की उंगली के ज़रिए से तकरीबन आधा इंच या इससे थोड़ा सा कम होल करने हैं और इस होल के अंदर 2 से 3 सीड लगा देने हैं। जी हाँ, इसी तरह ये 2 तरीके हैं। जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि आपने मिट्टी की सतह के ऊपर बीज बखेर देने हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आपने छोटे छोटे सुराख करके इसके अंदर 2-2, 3-3 सलाद पत्ते के बीज लगा देने हैं। और इसी तरह जो हमने होल किए थे इनको मुकम्मल तौर पर हम इन्हें अपने हाथों के ज़रिए से बंद कर लेंगे। और जो सतह पर बीज पड़े हुए थे उसके ऊपर हम मिट्टी डाल देंगे। इतनी मिट्टी हम डालेंगे कि ये बीज सलाद पत्ते के सारे छुप जाएं, नज़र बिल्कुल भी ना आए। और याद रखना कि आपने जो ऊपर वाली मिट्टी डालनी है वो बिल्कुल पहले से आपने उन्हें बारीक कर लेना है ताकि जब बीज ग्रो हों तो आसानी से बाहर आ जाएं। अगर मिट्टी हार्ड होगी
तो हो सकता है कि आपके बीज नीचे दबे रहें तो वो ग्रो ना हो। इसी तरह से ऊपर मिट्टी डालने के बाद हल्के हल्के हाथों से हल्का हल्का ऊपर से दबा देना है, ज़ोर से नहीं दबाना, ना ही वज़न डालना है, बिल्कुल मामूली से हाथों से अपने मिट्टी को दबाना है। और इसके बाद जब हम इन्हें पानी लगाना है तो डायरेक्ट बोतल या कंटेनर के साथ पानी नहीं लगाएंगे। तो जब भी हमने पानी लगाना है शावर के ज़रिए से लगाना है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक तो शावर के ज़रिए से पानी लगाने से क्या फ़ायदा मिलता है कि जो बीज होते हैं अपनी जगह पर रहते हैं, आगे पीछे नहीं होते। और मिट्टी का जो बेड लेवल है, जो सतह है, वो हमवार रहती है। अगर हम वैसे ही किसी कंटेनर या बोतल से पानी लगाते हैं तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले क्या होगा, इसके अंदर सुराख घड़ा बन जाएगा, बीज आगे पीछे हो जाएंगे और मिट्टी की जो सतह है वो हमवार बराबर नहीं रहेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप शावर का इस्तेमाल करें। पहली बार जब पानी लगाना है तो अच्छी तरह से पानी लगाएं। जी हाँ, मिलते हैं आफ्टर 6 डे के बाद। जी अल्हम्दुलिल्लाह 6 दिन के बाद जी आप देख सकते हैं लेटेस्ट सलाद पत्ते के जो कि सीड हैं वो ग्रो होना शुरू हो गए हैं। और जैसा कि आप मिट्टी की सतह देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से इसके ऊपर मॉइस्चर होनी चाहिए। बीज लगाने से लेकर प्लांट बड़ा होने तक, सलाद पत्ता तैयार होने तक इसकी मिट्टी में हल्का सा मॉइस्चर होना चाहिए। जब आपको लगे कि इसके ऊपर वाली सतह खुश्क हो गई है या खुश्क होने जा रही है, तब आप इन्हें पानी लगा सकते हैं। अदरवाइज़ इन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, ना ही ज़्यादा हम इन्हें पानी लगाएंगे। जब आपको लगे कि इसकी ऊपर वाली सतह खुश्क हो गई है, तब आप इन्हें पानी लगा सकते हैं। कोशिश किया करें कि जब भी आप कोई फल फूल वाली कोई भी चीज़ आप लगा रहे हैं तो कोशिश किया करें कि ग्रो बैग में लगाया करें। इसमें क्या होता है कि इसमें ओवर वाटरिंग का मसला नहीं होता। जब अगर ज़्यादा पानी लग भी जाए तो क्या होता है कि वो फ़ौरन ड्रेन हो जाता है। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ वीक के बाद ये रिज़ल्ट है, आप देख सकते हैं। ये सलाद पत्ता बहुत अच्छे तरह से ग्रो हुआ है और इसकी आप ग्रो चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ग्रीन लश। आप भी सलाद पत्ता इसी तरह से ग्रो करवा कर आप अपने बालकोनी, छत या घर के किसी रोशन हिस्से में रख सकते हैं। और बात करते हैं कि इसकी धूप की, कि इसे धूप कितनी चाहिए होती है। इस सलाद पत्ता को कम से कम 5 से 6 घंटे इन्हें धूप की ज़रूरत होती है। इन्हें धूप में रखें। और जहाँ तक बात करें कि इसको बीज को कब लगाना चाहिए कि ये आसानी से ग्रो हो जाए, इसके लिए जो बेहतरीन मौसम और वक़्त होता है, सलाद पत्ता ठंडे मौसम की सब्ज़ी है। इसे उगाने का बेहतरीन जो वक़्त होता है वो सितंबर से लेकर मार्च तक का होता है। यानी कि इस सितंबर से मार्च तक जो मौसम होता है नॉर्मल होता है। इस ठंडे मौसम में आप इन्हें लगाएं तो अच्छी तरह से ये ग्रो करेगा। बीज लगाने के 40 से 60 दिन के अंदर ये हमें फसल हमारी तैयार हो जाती है। हम इन्हें हार्वेस्ट कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं कि जब सलाद पत्ता हार्वेस्ट करना है तो कोशिश यही होनी चाहिए कि साइड से बरूनी तरफ जो बाहर वाले पत्ते हैं उन्हें हम निकालें, उन्हें हम हार्वेस्ट करें। सेंटर से नहीं करना चाहिए क्योंकि सेंटर से ग्रो हो रहा होता है। अगर सेंटर से हम करेंगे तो क्या होगा, इसकी जो कि ग्रोथ होगी वो रुक जाएगी, ये बड़ा नहीं होगा, ज़्यादा पत्ते नहीं निकालेगा। तो आपने यही करना है कि साइडों से पत्ते निकालने हैं और ऊपर से पत्ता नहीं तोड़ना। वो कई हफ्तों से हमें सलाद पत्ता देता रहेगा, ग्रो होता रहेगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।